हाफ कप एप्पल जूस ले लेते हैं और हाफ कप ही हम इसमें ऐड करेंगे ऑरेंज जूस। आपके पास अगर अनार का जूस है आप उसको भी ऐड कर सकते हैं। हम लोग डालेंगे, ये बादाम है, आमंड, ये 2 चम्मच आमंड डाल देंगे हम इसमें। इसमें अखरोट डाल रहे हैं हम लोग 2 चम्मच। इसमें ऐड करेंगे हम लोग 2 चम्मच काजू, कटे हुए हैं सारे ये। ऑफ कोर्स टूटी फ्रूटी 2 चम्मच टूटी फ्रूटी भी ऐड कर देते हैं इसमें। ये खजूर है, ड्राई खजूर, वो भी 2 चम्मच हम ऐड कर रहे हैं। किशमिश, ये भी 2 चम्मच है। और ये ड्राई पाइनएप्पल है, इसको भी हमने छोटे काट लिया, छोटे पीसेस में, इसको भी ऐड कर देते हैं हम लोग इसमें। अच्छे से मिला देते हैं और इसको हम इसी तरह से कवर करके छोड़ सकते हैं। अगर आप ओवरनाइट इसको रख सको तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप कम से कम इसको 5-6 घंटा तो कम से कम इसको ऐसे ही भिगो के रखिए, तो केक का जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छा आएगा। तो हम इसको ओवरनाइट ऐसे ही ढक के छोड़ देंगे। अब हम इसको ढक के छोड़ देते हैं कम से कम 12-15 घंटे के लिए। अब हम इसको ढक के छोड़ देते हैं कम से कम 12 घंटे के लिए। तो इसको ओवरनाइट हमने सोक कर लिया था। इसमें हम ऐड करेंगे, ये 1.5 कटोरी में मैदा ले रहा हूँ, ये आप ऐड कर लीजिए। और इसी में 1 कटोरी ये ब्राउन शुगर है, इसको भी ऐड कर दे रहा हूँ। ब्राउन कलर देने के लिए एक तो हमने शुगर यूज़ किया और ये कोको पाउडर, ये 3 चम्मच बड़े हम ये भी ऐड कर लेते हैं। 1 चम्मच ये बेकिंग पाउडर है, ये मैं डाल दे रहा हूँ इसमें। और इसमें ऐड करेंगे हम हाफ स्पून जायफल के पाउडर का, ये भी ऐड कर दे रहे हैं। और दालचीनी जो है उसका एक छोटा हाफ टी स्पून हम ये दालचीनी भी इसमें ऐड कर दे रहे हैं, पाउडर है दालचीनी का। इसको हम अच्छे से मिला के, हिला डुला के इस तरह से ऐड कर लेते हैं। इनको थोड़ा हिलाते हुए हम लोग इसको इस तरह से ऐड कर लेंगे। इसमें हम ऐड करते हैं 2 अंडे। अगर आप अंडे ऐड नहीं करें तो आप इसमें दही भी ऐड कर सकते हैं। ये 1 कप बटर है, मैंने इसको रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ पिघला के, इसको भी डाल देते हैं हम लोग। ये बैटर को हम अच्छे से मिला लेते हैं। और इसमें हम ऐड करेंगे 2-3 बूंदे ये वनीला एसेंस की। ये अच्छे से मिक्स हो गया है। आप चाहें तो इसको कुछ देर के लिए ऐसे छोड़ दें और चाहे तो डायरेक्टली भी आप इसको बेक कर सकते हैं। घर पे कोई भी एल्युमिनियम का बर्तन हो या आपके पास बेकिंग ट्रे हो, आप उसको यूज़ कर लीजिए। ज़्यादा खर्चा ना करवाया जाए, जो आपके घर में है उसी से ही आप बनाइए। तो हर एक के घर में एल्युमिनियम का कोई ना कोई बर्तन तो होता है, उसी में आप एक पेपर, अगर बटर पेपर है तो ठीक है, नहीं है तब भी आप थोड़ा सा ऑयल या बटर नीचे लगा के आप सीधे बैटर को इसमें डाल सकते हैं। हमारा जो केक है इसको हम बेक जो है वो ओवन में नहीं करेंगे, हम लोग इसको कढ़ाई या किसी भी बर्तन में, आपके घर में पतीला हो, बड़ा कोई भी कंटेनर हो, उसी में हम इसको बेक करेंगे। मैं भी आज इसको कढ़ाई में ही बेक करूँगा है। अब हम इसको इसमें डाल देते हैं। कढ़ाई में हम ऐड करेंगे नमक, फंडा नमक डालने का, ताकि जो हीट है वो इवनली पूरे बेकिंग ट्रे में चारों तरफ फैल जाए। तो ये नमक हम ऐड कर रहे हैं। और नमक आप बार बार यूज़ कीजिए, इसको संभाल के रख दीजिए। नेक्स्ट टाइम जब कुछ बेक करें फिर से इसको आप इसी तरह से डाल दीजिए। और ये हमारा बैटर इसके ऊपर अच्छे से हम प्लेस कर देते हैं इसको, ताकि ज़्यादा हिले डुले ना। और इसके ऊपर लगा देते हैं हम ढक्कन
छोटा सा जो होल है इसमें हम लगा देते कागज और इसको हम बिल्कुल मिनिमम फ्लेम पे बेक होने देंगे 1 घंटा 5 मिनट। बीच में आप चेक कर सकते हैं, बट अप्रॉक्सीमेट 1 घंटा 5 मिनट इसको लगेगा। तो हमारा केक रेडी है। ये ढक्कन उठा के रख लेते हैं हम लोग। इसको कढ़ाई से बाहर निकाल लेते हैं। बटर नाइफ लेके साइड से थोड़ा इसको घुमा देते हैं इस तरह से। पूरा जो केक है हमारा, इसको हम पलट लेते हैं इस प्लेट में। बटर पेपर को बाहर निकाल लेंगे और इसको पलट के इसमें से। ये हमारा प्लम केक रेडी है। आप लोग भी अपने घर पे बनाइए, खुद खाइए, औरों को खिलाइए, एंजॉय कीजिए। काट के देख लेते हैं। बहुत सॉफ्ट है, परफेक्टली बेक्ड है प्लम केक।